पीएम किसान योजना 2025 किसानों को 8-8 हजार रुपए मिलेंगे। जी हां साथियों, कुछ राज्यों में किसानों को 12-12 हजार रुपए भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश की किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत लगभग 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस बार 8-8 हजार रुपए मिलेंगे। जिन किसानों ने पीएम किसान योजना में फॉर्म नहीं भरा है वो वर्ष 2025 में किस तरह से अपने मोबाइल से घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही आज हम आपको बताने वाले हैं कि किन किन किसानों को वर्ष 2025 में किस्तें मिलेगी, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि जिन किसानों ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत फॉर्म नहीं भरा, जो किसान पात्र है, वो किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस किसान के नाम से खेती हर भूमि है वो किसान ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाता है। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में किसान के आधार नंबर, किसान के मोबाइल नंबर, किसान कौन से राज्य का है, राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे। ये कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों, हमने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और कैप्चा कोड हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। तो किसान के आधार कार्ड में जुड़े जो मोबाइल नंबर है उस पर 6 नंबर का ओटीपी भेजा गया, वो ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। अगर ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करके फिर से ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में कंसेंट गिवन को सेलेक्ट कर लेंगे और वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा आधार कार्ड ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और इस तरह से पीएम किसान योजना का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने राज्य पहले से सेलेक्ट कर लिया है, जिले का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि पंचायत समिति का नाम सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में विलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में किसान का नाम, जेंडर यहाँ पर आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जनरल है, अदर है, एससी एसटी है, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फार्मर टाइप में अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक जमीन है तो यहाँ से समाल सेलेक्ट कर लेना है। अगर 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सेलेक्ट आईडी टाइप में आधार कार्ड ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलेगा। आधार नंबर यहाँ पर इस तरह से ऑटोमेटिक टाइप मिलेंगे। मोबाइल नंबर हमने पहले ही टाइप कर दिया है, पूरा एड्रेस यहाँ पर टाइप मिलेगा, पिन कोड, नंबर, फादर नेम। अब यहाँ पर है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। आपकी जमाबंदी में जो आपके खाता नंबर हैं वो यहाँ पर लैंड रजिस्टर्ड आईडी में टाइप करेंगे। उसके बाद में अगर आपके परिवार का राशन कार्ड बना हुआ है तो राशन कार्ड नंबर टाइप कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आएगी। अगला ऑप्शन है किसान पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेना चाहता है, यानी कि पीएम किसान मानधन योजना में जुड़ना चाहता है तो यस नो को सिलेक्ट करेंगे। पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसान को हर महीने 3,000 रुपये 60 साल के बाद में पेंशन मिलती है, लेकिन इसमें कुछ रुपए जमा करवाने होते हैं। 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक के किसान इस योजना में जुड़ सकते हैं। इस योजना का अलग से फॉर्म भरा जाता है। अगला ऑप्शन है यहाँ पर ओनरशिप लैंड होल्डिंग, यानी कि कृषि भूमि का विवरण देना होगा। तो कृषि भूमि में सिंगल है या फिर जॉइंट है, यानी कि जो जमाबंदी है वो सिंगल नाम से है या फिर जमाबंदी में 2-3 नाम है, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर एक किसान के नाम से है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, अगर 2-3 किसान के नाम से है तो जॉइंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कृषि भूमि का विवरण ऐड किया जाएगा तो ऐड पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इस तरह से लैंड डिटेल ऐड की जाएगी, यानी कि भूमि विवरण यहाँ पर टाइप किया जाएगा। तो अपने खेत की जमाबंदी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर सर्वे या फिर खाता नंबर, खसरा नंबर और टोटल कितना एरिया है हेक्टर में टाइप करेंगे। आपके नाम जमीन है वो 1 फरवरी 2019 से पहले नाम हुई है या फिर 1 फरवरी 2019 के बाद में नाम हुई है, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो कृषि भूमि है वो आपको कैसे मिली है, आपने खरीदी है या फिर आपको किसी ने गिफ्ट किया है या फिर विरासत है, वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं कि जिस भी किसान की हमने यहाँ पर भूमि विवरण डिटेल भरी है और यहाँ पर जमाबंदी भी अपलोड करनी होगी
तो आपका जो जमाबंदी में नाम है, यानी कि जिस किसान का जमाबंदी में नाम है वही नाम आधार कार्ड में होना चाहिए और वही नाम बैंक खाते में होना चाहिए। यानी कि आधार कार्ड, जमाबंदी और बैंक खाते तीनों में नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर जिस भी कृषि भूमि की डिटेल ऐड कर रहे हैं वो किसान के नाम कब हुई है ये तारीख हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और ऐड पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में इस तरह से कृषि भूमि का विवरण है वो ऐड हो जाएगा। अगर किसान के नाम से 2 खेत हैं या फिर 3 खेत हैं या फिर 2-3 खसरा नंबर है, खाता नंबर है, तो इस तरह से एक एक करके सभी को ऐड कर देना है। उसके बाद में हमें अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो भी हमने भूमि विवरण यहाँ पर ऐड किया है उसका जमाबंदी या फिर खतौनी अपलोड करना होगा। यानी कि डिजिटल साइन वाला जमाबंदी यहाँ पर स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर पीडीएफ में अपलोड करना है और साइज 200 KB तक ही होनी चाहिए, 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमें सेव पर क्लिक कर देना है तो हमारा फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। अब हमें इस फॉर्म का स्टेटस प्रिंट करना होगा। फार्मर कॉर्नर में मिलता है यहाँ पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर या फिर CSC फार्मर्स, इस पर हमें क्लिक कर देना है। किसान के आधार नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, सर्च पर क्लिक कर देना है तो स्टेटस आ जाएगा। उसका प्रिंट निकालने और अपने क्षेत्र का जो भी पटवारी है उसको जमा करवा दें। साथ ही किसान के आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करवा दें तो आपका फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा। तो साथियों, अगर आप पीएम किसान योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में 8,000 रुपए लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप फॉर्म भरकर पीएम किसान योजना के अंतर्गत 8,000 रुपए ले सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि जिन किसानों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत किस्तें मिल रही है अब उनको वर्ष 2025 में रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही जो किसान पहले से इस पीएम किसान योजना में जुड़े हुए हैं वो अगर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, यानी कि नए मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं। साथियों, पीएम किसान योजना के अंतर्गत 8,000 रुपए वर्ष 2025 में उसी किसान को मिलेंगे जिसका स्टेटस सही होगा। नाउ योर स्टेटस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कीजिए, कैप्चा कोड टाइप कीजिए, सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में पीएम किसान योजना में जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP हमें टाइप करना है, गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो किसान पहले से जुड़े हुए हैं उनका स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले किसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर, कब रजिस्ट्रेशन किया है, फार्मर का नाम क्या है, फार्मर के पिता या फिर हस्बैंड का क्या नाम है, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर और उसके बाद में है एलिजिबिलिटी स्टेटस। यानी कि सबसे जरूरी यही है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी स्टेटस में लैंड सीडिंग में यस होना चाहिए, EKYC स्टेटस में यस होना चाहिए, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में यस होना चाहिए। अगर इन तीनों में यस है तो आपको वर्ष 2025 में 8,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी नो है तो इसका मतलब पीएम किसान योजना के अंतर्गत आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस सही नहीं है और आपको वर्ष 2025 में रुपए नहीं मिलेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि वर्ष 2025 में 8,000 रुपए आपको कैसे मिलेंगे और अब तक आपको कितनी किस्तें मिल चुकी है। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल्स पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। आपको आखिरी किस्त कब दी गई है यहां से आप चेक कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक 18 किस्तें दी जा चुकी है। 19वीं किस्त फरवरी 2025 से पहले दी जा सकती है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ से साल के 6,000 रुपए 3 किस्तों के द्वारा दिए जाते हैं और प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं और राज्य सरकार की तरफ से साल के 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यानी कि अब वर्ष 2025 में 6,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे और 2,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस सही है, तीनों में यस है, तो आपको वर्ष 2025 में 8,000 रुपए मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में किन किन किसानों को किस्त मिलेगी, आप ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, वर्ष 2025 में पीएम किसान योजना में फॉर्म कैसे भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में जानकारी